क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, उसका जो एडियाबैटिक इंडेक्स है वो गामा 1 है, और दूसरा एक कोई डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, उसका एडियाबैटिक जो इंडेक्स है वो गामा 2 है। अंतर क्या है इन दोनों मॉलिक्यूल में? पहले वाले में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, वो रिजिड है पूरी तरह से, वो वाइब्रेट नहीं कर सकता। बाकी जो दूसरा वाला गैस मॉलिक्यूल है वो रिजिड नहीं है, वो जो है ना उसके अंदर वाइब्रेशन हो सकते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पर कंसीडर करनी है। तो इससे उनका जो एडियाबैटिक इंडेक्स है उस पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा ये बताना है। ओनली अगर आंसर निकालना है तब तो सीधी सीधी कहानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 1+2/f होता है, और जो अगर हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर कर लें तो f जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो गामा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गामा 2 है वो कंपेयर टू 1 लेस होगा। आंसर आ गया है, बट सफिशिएंट नहीं है ये। आप अगर आगे की तैयारी कर रहे हैं तो आप आगे मिलते जुलते क्वेश्चन ही देखेंगे, तो फिर इसमें थोड़ी बहुत और जानकारी आपको होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे गामा ये कहा गया है कि CP/CV होता है, और आपने कहा कि गामा जो है वो घट जाएगा क्योंकि F बढ़ जाएगा। तो गामा जो घट जाएगा इसका क्या मतलब है? क्या CP घट जाएगा या CV बढ़ जाएगा, या CP बढ़ जाएगा CV घट जाएगा, या दोनों घट जाएंगे या दोनों बढ़ जाएंगे? इस प्रकार से 4 ऑप्शन पॉसिबल हैं यहाँ पे। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आप सोच करके आराम से बताइए कि गामा यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करने से घट गया है, CP एंड CV के साथ क्या होगा? ये घट जाएंगे या ये बढ़ जाएंगे? अगर दोनों ही घट जाएंगे तो फिर कोई एक ज़्यादा तेज़ी से घटेगा, उसका जो डिक्रीजिंग रेट होगा वो ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, इस तरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको एग्जैक्ट रेशियो भी आइडिया होना चाहिए कि अगर हम बात करें पहले केस में तो गामा 1 जो आएगा 1+2/5 आएगा। जब रिजिड मॉलिक्यूल होता है और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करनी होती तो F की वैल्यू 5 होती है। दैट टाइम ये आपका आएगा 7/5। और दूसरे वाले केस में जो गामा आएगा जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करनी होगी, दैट टाइम जो F की वैल्यू होती है वो 7 होती है। तो ये आ जाएगा 9/7। एग्जैक्ट रेशियो भी आप यहाँ पर देख लो, गामा 1/गामा 2 क्या आएगा, 7/5 एंड डिवाइड बाई 9/7। तो यहाँ पर ये हो गया 7/5, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो 7/9, तो ये आ गया 49 एंड डिवाइडेड बाई 45। अभी आप देख लो ये बड़ा है ये छोटा है, इसीलिए गामा 1 बड़ा है गामा 2 छोटा है। तो किस रेशियो में है ये भी आइडिया होना चाहिए। CP और CV के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए।